अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट की वीडियो सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ अ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। सबसे पहले हम इस फाइल का टाइटल सेट कर लेते हैं। टाइटल हमारा ये है, हाउ टू यूज़ अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स यूज़ करने के दो तरीके हैं, तो इसको वन बाय वन आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक लास्ट में देखना है। अक्सर इंटरव्यूज़ के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कितने तरीके हैं या फिर उसको यूज़ करने के कितने मेथड्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग लिखें यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग, क्योंकि हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रिप्ट को यहाँ पे टैग का स्टार्ट करेंगे। जो कुछ भी होगा इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर होगा। तो व्यूअर्स, देयर आर टू मेथड्स हाउ टू यूज अ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो नंबर वन, वेरिएबल के कीवर्ड के साथ, और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल ले लेता हूँ दैट इज एज, और इसको मैं कोई ना कोई वैल्यू दे देता हूँ। अब दूसरा तरीका ये है कि मैं एक और कीवर्ड यूज़ करता हूँ, उसको बोल देते हैं लेट। ये एक नया मेथड है। नए तरीके से वेरिएबल्स को अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं देन आप लोगों ने कीवर्ड यूज़ करना लेट। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये स्पीड है। कोई भी एक वेरिएबल हमने ले लिया और ये स्पीड को मैं कहता हूँ जी 60। और ये मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, वी ए आर एज। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया। यानी कि पहला तरीका ये है कि आप लोग वेरिएबल को यूज़ करने के लिए कीवर्ड का यूज़ करेंगे, उसका नाम है वी ए आर। ये कीवर्ड है। उसके बाद हम लोग स्पेस देंगे, उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे। सेकंड मेथड इज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अ लेट कीवर्ड। यू कैन सी हेयर, पहले हम लोग लेट लिखेंगे, स्मॉल केसेस के अंदर आप लोग लिखना है। उसके बाद हम लोग स्पेस देंगे और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख देंगे, और एंड पे जो भी आप उसको वैल्यू साइन करना चाहते हैं आप लोग दे दीजिए। अब दोनों का काम एक ही है। ये दोनों एक ही तरह से आउटपुट जनरेट करेंगे, बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड लेट। वो क्या है, अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। व्यूअर्स, पहले सिनेरियो में हमने एक वेरिएबल यूज़ किया, उसके अंदर हम लोगों ने 10 की वैल्यू को स्टोर करवा दिया है। अब इसी लाइन को दोबारा से अगर मैं रीयूज़ करता हूँ, ये देख लीजिए, उसी की हम कॉपी जनरेट कर लेते हैं कि यानी कि वेरिएबल को मैंने रीडिक्लेयर कर दिया हुआ है। सेम वेरिएबल का नाम है, बट यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 10 की बजाय मैं 20 कर देता हूँ। तो अगर आप लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करने का ये वाला मेथड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है, ये वैलिड है। फॉर एग्जांपल इसके आउटपुट को अगर आप लोगों ने चेक करना है तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट राइट, और इसके अंदर हम लोग जब एज लिखेंगे तो लेटेस्ट जो भी एज की वैल्यू होगी वो हमें प्रिंट करवा के दिखा देगा। इसी चीज़ को हम लोग ब्राउज़र पे देखते हैं। व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारे सामने 20 आंसर आ रहा है वो बेसिकली इस चीज़ का है। ये देखिए, ये जो लेटेस्ट वैल्यू थी वो उसने हमें यहाँ पे प्रिंट करवा दी हुई है। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि अगर आप लोग वी ए आर का कीवर्ड यूज़ करेंगे तो वो हमें री डिक्लेरेशन को अलाउ करेगा, बट यही काम अगर हम लोग करते हैं लेट के वेरिएबल के साथ तो वो हमें डिसअलाउ कर देगा। मतलब लेट के सिनेरियो के अंदर आप लोग री डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। और यहाँ पे अगर मैं इसी चीज़ को प्रिंट करवाना चाहूँ, यहाँ पे इस तरह से आप लोग देखिए, एज की जगह पे स्पीड लिखूंगा, क्योंकि स्पीड जो है मेरे सामने ये देखिए वेरिएबल री डिक्लेयर्ड हुआ है लेट के साथ। अब हम इसके आउटपुट चेक करेंगे तो आउटपुट के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर एरर आ चुका हुआ है, जिसकी वजह से कुछ भी आउटपुट के अंदर नहीं आया। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वी आर कीवर्ड्स। इसके अलावा और भी डिफरेंस है इसके अंदर, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कुछ इस तरह से ब्लॉक कोडिंग कर रहे हैं, स्कोप की बात करते हैं, तो अगर मैं इस ब्लॉक के अंदर ये वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसके बाद मैं नीचे एज को प्रिंट करवाता हूँ, तो ये मुझे आंसर में 10 आउटपुट देगा। बट इन केस ऑफ लेट, और लेट को अगर मैं ब्लॉक की सूरत में यूज़ करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ऐसे, ये मैंने इसको ब्लॉक में रख दिया और जैसे ही इस ब्लॉक से बाहर मैं स्पीड को प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे एरर जनरेट करके दे देगा। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली लाइन की आउटपुट लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नीचे वाली लाइन की आउटपुट लेंगे, बट इससे पहले हम लोग निचले वाले कोड को कमेंट कर देते हैं। आउटपुट चेक करते हैं जी इसकी। ये देखिए, ऊपर वाली लाइन की आउटपुट आ चुकी हुई है हमारे सामने। ये देखिए, ये हमारे सामने इस वाली लाइन की आउटपुट आ, यानी कि इस ब्लॉक के बाहर भी मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। बट जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा, ये देखिए, अब हम इसके आउटपुट चेक करते हैं जी। इसके आउटपुट चेक करने के लिए पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वो ऊपर वाली लाइन की ही आउटपुट आ रही है 10। तो ये स्पीड को यहाँ पे डिस्प्ले ही नहीं कर रहा। उसकी रीज़न ये है कि ये वाला वेरिएबल अब उसके लिए एक्सेसिबल रहा ही नहीं है। सो व्यूअर्स, दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वी आर कीवर्ड। सो आप लोगों ने लेट को ही प्रेफर करना है, मॉडर्न तरीका है और ये एक सिक्योर मेथड है, ताकि आप लोग वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए किसी भी तरह से कोई मिस्टेक नहीं करें। व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट की, यानी कि हाउ टू यूज अ कांस्टेंट इन जावास्क्रिप्ट।
जावास्क्रिप्ट में कांस्टेंट को यूज़ करने का जो मेथड है उसके मुताबिक हम लोग सबसे पहले कीवर्ड लिखेंगे CONST। पूरा नहीं लिखना हम लोगों ने कांस्टेंट, जस्ट हम लोगों ने CONST को लिखना है। इसके बाद हम लोग आइडेंटिफायर का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आइडेंटिफायर के तौर पर PI को यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं वैल्यू इनिशियलाइज करवा देता हूँ 3.14, और ये मेरे सामने अब ये एक एज अ कांस्टेंट इनिशियलाइज हो चुका हुआ है। अब हम इसको अगर ब्राउज़र पे चेक करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके बाद जो हमारा आइडेंटिफायर है उसका नाम लिख देंगे और एंड पे सेमीकोलन लगाएंगे। अब हम चलते हैं ब्राउज़र की तरफ और इसके आउटपुट चेक करते हैं। व्यूअर्स, ये हमारे सामने आउटपुट आ चुकी हुई है 3.14। दिस इज अ वैल्यू ऑफ कांस्टेंट आइडेंटिफाइड, दैट इज PI इज इक्वल टू 3.14। अब हम इसको वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये वाकई कांस्टेंट है, अब हम इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे पाई की वैल्यू को री इनिशियलाइज करवा देते हैं। तो जैसे ही मैं पाई की वैल्यू को री इनिशियलाइज करवाऊंगा और इसके बाद हम लोग इसकी आउटपुट को चेक करेंगे तो ब्राउज़र हमें इसकी कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, वो हमें एज अ एरर इसको डिक्लेयर करेगा। यानी कि अब ये एरर है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसको हम लोग कंसोल डॉट लॉग से चेक भी कर सकते हैं। यानी कि जब एक दफ़ा आप किसी भी आइडेंटिफायर को कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं, डेट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। लेट्स मूव ऑन टू द ब्राउज़र। पेज को रिफ्रेश किया हम लोगों ने तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने कोई भी उसकी आउटपुट नहीं आई है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फॉर एग्जांपल पाई का कीवर्ड यहाँ पे उसकी, यानी कि एज अ आइडेंटिफायर। इसको सेव किया और इसके बाद चलते हैं जी ब्राउज़र की तरफ, और इसको हमने चेक करना है। चेक करने के लिए राइट क्लिक करेंगे ब्राउज़र के ऊपर, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, और जैसे ही इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो कंसोल पे क्लिक किया और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वन एरर वो शो कर रहा है। वन एरर शो क्या कर रहा है कि हमारे सामने ये देखिए कंटेंट स्क्रिप्ट इनिशियलाइज्ड। ठीक है, हम लोगों ने जो वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर किया था वो कहता है जी आपने उसको री इनिशियलाइज करवा दिया हुआ है, डेट इज नॉट अ वैलिड रूल फॉर कांस्टेंट वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। ये देखिए ये है हमारे सामने, और वो ये देखिए उसने हमें हाईलाइट करके बता दिया हुआ है कि अब आप इसको ये देखिए कांस्टेंट वेरिएबल, आप किसी भी वेरिएबल को जब कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं तो उसके बाद आप लोग उसको एज अ वेरिएबल के तौर पर डील नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट वेरिएबल। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।